हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीवे में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 16th पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले हमने मुगल काल को देखा है, जिसमें हमने 2 वीडियो अपलोड की थी मुगल काल की। तो वो यदि आपने नहीं देखी है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने हिस्ट्री की सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में डाल दी है, वहाँ से आपको सारी वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, आज हमारा 16th पार्ट है, जो कि मराठाओं का उत्कर्ष से संबंधित है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रीवियस पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन था। दोस्तों, इसीलिए यह मराठाओं का उत्कर्ष चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए हम चलते हैं वीडियो पर। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहना और हमें यह भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी, बाजीराव, बालाजी या फिर संभाजी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हैं। अब दोस्तों, हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये था इसका राइट आंसर शिवाजी। अब दोस्तों, शिवाजी की बात हुई है तो शिवाजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लिए जाते हैं। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था। सर्वाधिक प्रभावित थे शिवाजी अपनी माताजी से और इनके गुरु का नाम कोंडदेव था। शिवाजी के आचरण पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके गुरुदेव गुरु रामदास का था। नेक्स्ट, और इनकी पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर था और इनका विवाह 1640 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। इनका राज्याभिषेक भी रायगढ़ में ही हुआ था। इन्होंने राजा की उपाधि भी ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिवाजी के दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? हिंदी, संस्कृत, मराठी या फिर तमिल? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा सही उत्तर? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 3 है, मराठी। शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 1 है, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की मृत्यु हो गई थी, मतलब हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर औरंगजेब था और फ्रेंड्स, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथ क्या था? बताइए फ्रेंड्स। औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर या फिर पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाला भूमि कर? पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमि कर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। दोस्तों, आपको ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दिख रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पानीपत की प्रथम लड़ाई तो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थे? टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी या फिर कृष्णदेव राय? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थे। और फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि अष्टप्रधान कौन कौन से थे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम आपको अष्टप्रधान के बारे में बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया था लास्ट प्रीवियस पेपर में, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि अष्टप्रधान कौन कौन से थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है।
तो पहला देखते हैं पेशवा। जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते थे उनको पेशवा कहा जाता था और यह राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करते थे। सेकंड नंबर पर है शेरी ए नौबत। शेरी ए नौबत होते थे सेनापति जो कि सैन्य प्रधान होते थे। थर्ड है अमात्य। अमात्य जो होते थे वो राजस्व मंत्री होते थे और यह आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। फोर्थ है वाक्यांविश। वाक्यांविश सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था वाक्यांविश। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर पर है चिटनिस। राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, यह चिटनिस करता था। सिक्स नंबर पर है सुमंत जो कि विदेश मंत्री होते थे। सेवेंथ नंबर पर है पंडित राव जो कि धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। और एट्थ नंबर पर है न्यायाधीश जो कि न्याय विभाग का प्रधान होता था। तो दोस्तों ये हो गए हैं 8 प्रधान मंत्री परिषद। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समर्थ रामदास, शहाजी भोसले, दादाजी कोंडदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठाओं को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? समर्थ रामदास, तुकाराम, एकनाथ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा संत से एक क्वेश्चन आया था शिवाजी में। इसी प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर बनने के बहुत बहुत चांस है। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, समर्थ रामदास। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। आप दोस्तों हम यहाँ पर महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में भी देख लेते हैं। कुछ ही संत हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो देखने जरूरी हैं। चलते हैं दोस्तों, देखिए इसका जो उत्तर था वो था समर्थ रामदास। और फ्रेंड्स जो समर्थ रामदास थे वो दशबोध के रचनाकार भी थे और उपदेशक भी थे। दोस्तों आप देखते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख संत। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हैं ज्ञानदेव और ज्ञानेश्वर। ज्ञानदेव और ज्ञानेश्वर का समयकाल, फ्रेंड्स यहाँ से समयकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए समयकाल क्या क्या है। 1275 से लेके 1296 है ज्ञानदेव या फिर ज्ञानेश्वर का समयकाल। और दोस्तों यह कौन थे, अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक हैं, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक भी हैं। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृत्त टीका लिखी जिसमें सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नामदेव। नामदेव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका समयकाल 1270 से लेकर 1350 तक रहा। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या फिर विट्ठल थे। विठोबा या विट्ठल के उपासकों को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनके संस्थापक नामदेव थे। इसमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नेक्स्ट है एकनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका समयकाल 1533 से लेके 1599 तक रहा। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। नेक्स्ट है तुकाराम। तुकाराम जिनका समयकाल 1598 से लेके 1650 तक रहा। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता था। यह अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज भी कहे जाते हैं तुकाराम। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट संत को देखने से पहले हम तुकाराम के ही बारे में बात करते हैं। विगत परीक्षा पत्र में पूछा गया था यह प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या फिर शंकराचार्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो तुकाराम था। अब फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको तुकाराम का समयकाल भी याद होना चाहिए था। तो इसीलिए आपको यहाँ पर यह भी याद होना चाहिए कि 1598 से लेकर 1650 तक तुकाराम का समय रहा और शिवाजी का समयकाल था वो भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट संत। अब फ्रेंड्स 5th नंबर पे है रामदास। रामदास जो है वो महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए?
1665 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में। उत्तर ऑप्शन 2 है 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? बताइए दोस्तों कौन थे वो? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 श्री वेंकटेश्वर जी गंगा भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान, सेहलर का अभियान, जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान या फिर कोंडाणा का अभियान? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 है कर्नाटक अभियान। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान। क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? जयसिंह, अफजल खां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा औरंगजेब। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू औरंगजेब ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? राजा राम, शिवाजी द्वितीय, साहू या फिर संभाजी? दोस्तों इसका सही उत्तर है साहू। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ भी देख लेते हैं। अब साहू की बात हुई है तो साहू के बारे में भी जान लेते हैं। वह अंतिम छत्रपति थे जिन्होंने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया। उसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए थे और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवाओं के हाथों में चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या फिर इनमें से कोई नहीं? का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा हिंदी शक्ति का अवतार कहा जाता था। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ भी देख लेते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर बाजीराव प्रथम था जिनकी मृत्यु 1740 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने पुर्तगालियों से सालसेट ए बेसिन के द्वीप को छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस मराठा पेशवा को मेकियावेली कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स कौन होंगे राइट आंसर में? दोस्तों इसका फर्स्ट आंसर ऑप्शन 1 इसका सही होगा ना फडणवीस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स अंतिम महान पेशवा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय रहे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं और अंतिम महान पेशवा कहे जाए तो माधवराव होंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से लेके 1782 के मध्य में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था यह पूछा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवराव नारायण। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था कौन? नारायण राव, माधवराव नारायण, बाजीराव द्वितीय में से कोई नहीं? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा मराठा आंग्ल युद्ध के बारे में यहाँ पर दिया गया है। 1803 से लेकर 1805 ईस्वी के मध्य में चला था। इसमें भोसले ने अंग्रेज को चुनौती दी थी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि हुई थी। दोस्तों आपको ये भी पूछ सकते हैं प्रथम में कौन सी संधि हुई थी, द्वितीय में कौन सी संधि हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन 3, मराठा सचिवालय कहलाता था फाद, स्वराज्य, मुदतई या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 फाद। मराठा सचिवालय फाद कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सूरत की संधि कब हुई थी? 1775, 76, 79 या फिर 82? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1775 में। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। अब दोस्तों संधि से संबंधित क्वेश्चन आया है तो संधियां भी देख लेनी चाहिए। अंग्रेजों मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां, इनको हम देखते हैं। एक तरफ संधि लिखी हुई है, दूसरी तरफ वर्ष लिखे हुए हैं, तो आप एक बार ये भी देखते चलें और इसको लर्न भी कर लेना।
फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सूरत की संधि 1775 में हुई थी, पुरंदर की संधि 76 में हुई थी अगले ही साल, बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी, सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई थी, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट सालाबाई की संधि। नेक्स्ट है बेसिन की संधि जो कि 1802 में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई थी। नेक्स्ट है राजापुर घाट की संधि 1804 में हुई थी, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1818 जो कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, ये आपको हमें कमेंट में लिखकर बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।